क्या आपका उधार कहीं फंसा है? क्या आपके पैसे डूब रहे हैं, वापस नहीं मिलते? क्या आप उधार देकर अक्सर फंस जाते हैं? यदि इनमें से किसी का भी जवाब हाँ है तो आज का ये उज्जवल पाटनी शो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा उधार वापस लेने के कुछ टाइम टेस्टेड तरीके। और जो मेरा सबसे अंतिम तरीका है वो सबसे खराब है, लेकिन सबसे ज्यादा उधार की वापसी उसी तरीके से होती है। अब यदि मान लो उधार दे दिया तो लेने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले प्री डेट इंटीमेशन। जिसने भी आपको कोई तारीख दी हो, यदि आपको उसकी नियत पर जरा भी डाउट हो, उसकी कंसिस्टेंसी पर, उसकी रेगुलरिटी पे जरा भी डाउट हो, आप उधार के कुछ दिन पहले उसको फोन जरूर खड़खड़ाएं। भाई साहब आपकी डेट आ रही, आपकी डेट पर हमने दूसरे लोगों को पैसा कमिट किया हुआ है, बिल्कुल लेट मत करिएगा भाई साहब, आपको प्री इंटीमेट कर रहा हूं। फिर 3 दिन पहले करिए, फिर 2 दिन पहले करिए। यदि किसी के पास भी लिमिटेड फंड आता है, वो सबसे पहले उनका उधार चुकाता है जो सिर पर बैठ के नाचते रहते हैं, जो रोज रोज रिमाइंड करते रहते हैं। जो लोग अपने उधार के लिए रिमाइंड नहीं करते, बोरोवर उन्हीं का पेमेंट सबसे लेट करते हैं। सेकंड तरीका, सामने वाले के मुंह से डेट निकलवाइए। कभी भी ये मत सुनिए दे दूंगा यार, जल्दी दे दूंगा, पैसा आते ही कर दूंगा। आप उससे एक डेट लीजिए, उसके बाद उस डेट का कंफर्मेशन उसको फिर से व्हाट्सएप में डालिए। यार आज हुए डिस्कशन के अनुसार 14 तारीख को तुम इतना रुपया दोगे, बिल्कुल इसको मिस मत करना, मेरे ऊपर बहुत लायबिलिटी है। बार बार यदि आप डेट हिट करेंगे तो आपका उधार रिलीज होने का चांस दूसरों की तुलना में ज्यादा है। तीसरा तरीका, जब बड़ा पैसा फंसा हो ना, तो बड़ा पैसा मिलने में बहुत मुश्किल जाती है। आप सामने वाले के साथ बैठ के उसको इंस्टॉलमेंट में बांटिए। मान लीजिए किसी से आपको 1 लाख रुपए लेना है, तो आप उसको ये कह सकते हो यार 2 इंस्टॉलमेंट 15-15 हजार का देके कम से कम शुरुआत तो करो। उसके बाद एक 30 का दे देना, एक 40 का दे देना। उसकी नियत वहीं पर क्लियर हो जाएगी कि वो पैसा देगा कि नहीं। छोटे छोटे बाइट्स में पैसा वसूलना फिर भी आसान होता है, क्योंकि आदमी अक्सर बड़े वाले का पैसा रोक लेता। अगला तरीका, सामाजिक प्रेशर। एक गुरुकुल मेंबर ने मुझसे कहा, बहुत सारे लोग अकेले में कितनी भी बदतमीजी कर ले, कितना भी अपना कमिटमेंट तोड़ ले, लेकिन पब्लिक के सामने वो अपनी इमेज बनाकर रखते हैं। इसलिए मैं ऐसे सक्षम लोगों के ऊपर सामाजिक प्रेशर का इस्तेमाल करता हूं। मैं ये देखता हूं कि उनके समाज के मेन लोग कौन हैं, उनका सीए कौन है जिससे वो डील करते हैं, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको मेंटर मानते हैं। मैं कैसे भी रिलेशनशिप निकाल के उनके पास जाता हूं और वहां उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा इनके पास पैसा फंस गया है, आप प्लीज मेरे लिए एक बार कह देंगे। कभी कभी मैं ये भी नहीं कहता कि आप मेरे लिए कह देंगे, मैं खाली उनके सामने 4 लाइन बोल के आता हूँ। अक्सर वो उनके शुभचिंतक होते हैं, उनको फोन लगाते हैं, भाई आज वो आया था तेरे बारे में बहुत बुराई कर रहा था, पैसा देके खत्म कर यार, जहां जा रहा है वो बोल रहा है। यदि 2 या 3 लोगों का फोन आ गया किसी इमेज कॉन्शियस व्यक्ति के पास, तो अपने घर में से कुछ चीज बेच के आपको पैसा दे देगा, लेकिन अपनी इमेज खराब नहीं होने देगा। सोशल इन्फ्लुएंस का यूज करिए, क्योंकि बहुत सारे गुरुकुल मेंबर्स की बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निक। अगला जबरदस्त तरीका, यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आप लगातार मनी लेंड करते किसी भी कारण से, आप माल उधार देते किसी भी कारण से, तो जब आपको लगे कि पानी सर के ऊपर बढ़ रहा है, तुम्हारे बहुत सारे गुरुकुल मेंबर एक तरीका अपना, वो कहते हैं भाई साहब ये आपको और मेरा लास्ट ट्रांजेक्शन है, इसके बाद इस उधार पर मैं काम नहीं कर पाऊंगा। और जब सामने वाले को लगता है कि मेरी पूरी पाइपलाइन बंद हो रही है, तो 10 में से 2 या 3 केस आपकी जिद की वजह से आपको कुछ इंस्टॉलमेंट्स रिलीज करते हैं, क्योंकि वो आपकी पाइपलाइन को जिंदा रखना चाहते हैं। साथ ही वो इस बात से भी घबराते हैं कि कहीं आप और भी कई लोगों को तो नहीं बोल देंगे यार इसको पैसा मत देना, ये बिल्कुल वापस नहीं लौटाता, डिफॉल्ट हो गया है। तो बहुत सारे लोग फ्यूचर पाइपलाइन को बचाने के लिए पैसे रिलीज करते हैं और थोड़ा थोड़ा ही सही उधार वापस आता है। अब उधार वसूली की सबसे मेन 2 ट्रिक, जब भी आप किसी को पैसा दें उसका प्रमाण रखिए, उससे व्हाट्सएप एक्सचेंजेस का प्रमाण रखिए, ईमेल एक्सचेंजेस का प्रमाण रखिए, उस वक्त कोई और उपस्थित हो ऐसा प्रमाण रखिए, ताकि कल के दिन यदि आपको पैसे के लिए लीगल जाना पड़े तो आपके पास ट्रेल होनी चाहिए, आपके पास पूरे एविडेंस होने चाहिए कि आपने किसी को पैसा दिया है। उसके बाद उसको सीधा मत बोलिए कि मैं लीगल केस करने वाला हूं। आप शायद ऐसा कहेंगे कि मुझे बहुत दिक्कत आ गई, मुझे कई लोगों का पेमेंट करना था, मैं नहीं कर पा रहा हूं, और वो लोग यार मेरे ऊपर लीगल जा रहे हैं, मजबूरी में मैंने भी जिनको पैसा दिया है उनके साथ भी मुझे लीगल जाना पड़ेगा, ये मेरे परिवार का भी प्रेशर है, मेरे एडवाइजर्स का भी प्रेशर है, यार तुम मेरे बहुत खास हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ लीगल नहीं करना चाहता, जैसे भी हो सके मुझे तारीख दे दो और मेरा पैसा रिटर्न कर दो। यार तुम्हारे और मेरे बहुत पुराने संबंध है,
मैं लीगल नहीं जाना चाहता, मैटर को खत्म करते हैं, तो बहुत सारे लोग लीगल से घबरा जाते हैं। याद रखिए, सड़क में बहुत सारी गाड़ियां नो पार्किंग में खड़ी है, लेकिन जिस दिन एक बोर्ड लग जाता है कि यदि नो पार्किंग में आपकी गाड़ी खड़ी पाई गई तो उस गाड़ी को क्रेन से उठा लिया जाएगा या उस पे 5,000 का फाइन लगेगा, अपने आप उस दिन से 90% गाड़ियां वहां खड़ी नहीं होगी। 10% पापी तब भी रहेंगे जिनके खिलाफ एक्सट्रीम एक्शन करना पड़ेगा। तो आपके जीवन में भी यदि बहुत लेन देन होता है तो 2-3 पापी ऐसे जरूर मिलेंगे जिनके साथ आपको एक्चुअली लीगल जाना पड़ेगा। लेकिन असली बिजनेस ओनर लीगल ऑप्शंस को लास्ट में रखता है, क्योंकि 10, 15, 20 साल खराब हो जाते हैं और कई बार पैसे मिलने का भी कोई अर्थ नहीं होता। अब आ रही है वो सबसे खतरनाक टेक्निक जो सबसे ज्यादा वसूली करवाती है। यदि आपका मार्केट में काफी उधार बढ़ता है तो एक वसूली आंटी को अपने यहाँ जॉब दीजिए। मतलब एज से 35 to 45, थोड़ा भारी शरीर, थोड़ी मोटी सी आवाज, थोड़ी सी रूड, एडमेंट, एरोगेंट, और वो जब फोन करेगी सामने वाले को तो वो 1 बार 2 बार प्रेम से बात करेगी, तीसरी बार सुना देगी, चौथी बार सुना देगी और 5वीं बार बोलेगी यदि अब आपने पैसा नहीं दिया तो सर मैं आपके यहाँ आकर बैठूंगी, फिर आप सोच लीजिए। तो अक्सर आज भी हिंदुस्तान में मर्द औरत के हाथ से बेइज्जत नहीं होना चाहता, बार बार फोन आने से घबरा जाता है, और यदि गलती से आपकी जो वसूली आंटी है, वसूली टीम मेंबर है, वो सामने वाले क्या चली गई, वहां पर उसने रफ लैंग्वेज का इस्तेमाल कर लिया, सर खाली समझ लिया कि इतना लग्जरी में आप जी रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, एसी चल रहा है, इतने स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, आप हमारा पैसा क्यों रोक के रखें, आपकी वजह से हमारे ऑफिस में सैलरी रिलीज नहीं हो रही है। यदि आपने 5-7 ग्राहक के सामने, 10-5 स्टाफ के सामने अपनी वसूली आंटी से कहलवा दिया, 100 में 99% केसेस में आपके उधार के वसूल होने की संभावना है। तो साथियों, उधार उसी का वापस मिलता है जो लेने के लिए इच्छुक होता है, जो सजग होता है, जो साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करता है। लेकिन जाते जाते एक लाइन आपसे और कह दूं, ऐसा बिजनेस ही मत खड़ा करो ना यार जिसमें बहुत उधार हो। कैसे भी करके धीरे धीरे अपने बिजनेस को कैश पर लेके आओ, क्योंकि यदि आपके बिजनेस में थिन मार्जिन है, आपका पैसा 3, 4, 5, 6 महीने में आता है, तो समझ के चलिए आपको एक पैसा घर में नहीं बचेगा। आपको दिखेगी कि सेल्स हो रही है, लेकिन घर के अंदर प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो ऐसा धंधा खड़ा करिए, धंधे को ऐसा ट्विस्ट या ट्विक कीजिए कि धीरे धीरे भले मार्जिन कम हो लेकिन पैसा टाइमली आए, पैसा बिना रिमाइंडर के आए, और यदि वाकई उधार बांटना है तो फिर मार्जिन दबा के मिलनी चाहिए। आपके उस पूरे डीले का इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए, और यदि पैसा डूबे तो वसूली करने की ताकत होनी चाहिए। तो आज के पूरे उज्जवल पाटनी शो में कौन सी टेक्निक आपको क्लिक की, आप इसमें से कौन सी अपनाने जा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताना। मैं तैयार हूं, मैं तैयार